बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, ये तो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि सुबह 5 बजे का टाइम है और हम लोग पहुँच गए हैं बस स्टैंड पे। और यहाँ पर हम लोग जल्दी पहुँच गए थे और बस को अभी 1 घंटा बाकी था मतलब चलने में। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी वॉक कर ली जाए और साथ ही हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता हमने किया नहीं था। जल्दी-जल्दी निकले, जल्दी सुबह ही निकल आए थे हम। और यहाँ पर मैंने ज़र्दा लिया था और पुलाव लिया था और उसके ऊपर चने डाल कर देते हैं। ये यहाँ पर ना बस स्टैंड पे इस तरह के चावल मिलते हैं और ये मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। हम लोग जब भी कहीं आए जाए ना तो फिर मैं लेकर खाती हूँ, बहुत मज़े ही होते हैं। तो बस जी नाश्ता हमारा करते करते यहाँ पर जी बस भी रेडी हो गई थी जाने के लिए और यहाँ पर टिकट कट रही थी और हम लोग बैठ गए थे आकर। और अभी मैं आपको बता दूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जी हम लोग जा रहे हैं मेरी कज़न की शादी पर। असल में उन्होंने हमें पहले ही इनवाइट किया हुआ था लेकिन अली को जो ना छुट्टी नहीं मिल रही थी ऑफिस से, तो फिर हमने ना कैंसिल कर दिया था। हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर जी थर्सडे की रात को ना मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उन्होंने भी जाना था क्योंकि मेरी चाचू की बेटी की शादी थी। तो फिर सब ने जाना था, अम्मी वगैरह की तरफ से सब ने जाना था और बड़ी सिस्टर भी जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम जो है ना आ जाओ, फिर अगर अली को छुट्टी नहीं मिल रही तो। फिर मेरा प्लान बन गया कि मैं उनके साथ चली जाती हूँ। और फिर उन्होंने बाइक पे जाना था और मैंने बस पे जाना था। फिर अली ने कहा तुम कहाँ अकेली जाओगी, मैं कुछ करता हूँ फिर हम इकट्ठे चलते हैं साथ में। तो बस जी उन्होंने अपने ऑफ़िस के फ्रेंड को कॉल की। उन्होंने कहा कि तुम जो है ना फ्राइडे का दिन संभाल लेना, वैसे सैटरडे और संडे की तो मुझे छुट्टी है ही सही। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो ऐसे जी हमारा प्लान बन गया और ऐसे ही बनती हैं जी अचानक प्लानिंगें हमारी। तो जी फिर मैंने रात को फटाफट से पैकिंग की क्योंकि मेहंदी तो गुजर गई थी, हम लोग सिर्फ बारात पे गए थे, वलीमा भी उन्होंने पहले ही कर लिया था। तो फिर हमने सिर्फ बारात पे जाना था क्योंकि वलीमा बहुत दूर होना था। वलीमा बहावलपुर था और हम लोग हवेली थे तो बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र बन जाता था, तकरीबन 6-7 घंटे का। तो फिर वलीमा हमने कैंसिल कर दिया और सिर्फ बारात पे हम गए थे। मेहंदी क्योंकि पहले हो गई थी, क्योंकि मेहंदी भी हम लोग इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जी हम लोग पहुंच गए हैं दुल्हन के घर। अभी मैं आपको दिखा दूँ, दुल्हन को लग रही है मेहंदी और दुल्हन इतनी अच्छी है कि उसने मेहंदी वाली रात मेहंदी नहीं लगवाई और बारात वाले दिन बैठ गई है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा है कि लड़की सुई में धागा डाल रही है। ये क्यों? क्योंकि हमारे में ये है रस्म के जब बारात आती है ना, तो जब दुल्हन पहली दफ़ा देखती है दूल्हे को तो फिर वो सुई में धागा डालती है। ये हमारे में एक रस्म है। तो यहाँ पर जी आप देख रहे होगे कि बारात भी आ गई और अभी दुल्हन को मेहंदी लग रही है। बस जी ऐसे ही है, क्या कहें, इस दुल्हन को सलाम है। तो अभी जी तैयारी हो रही है, बारात की तैयारी हो रही है, अभी दुल्हन को रेडी किया जाएगा। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ लहंगा दुल्हन का बहुत प्यारा था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इसके जो है ना नसीब अच्छे करे। तो जी बस चाचू मेरे की 3 बेटियां हैं, 2 बहनों की शादी हो गई है इनकी और ये आखिरी रह गई थी लास्ट वाली। तो फिर बता रही थी कि भाई और भाभी तो है नहीं मेरे, मतलब भाई तो इनका है नहीं जो खुद घर को सारे संभाल लेते। बस जी बहनों ने ही संभाला। तो बहनें जो है घर के काम देख रही थी और ये जो है ना शॉपिंग में थी कि कभी कुछ ला रही थी कभी कुछ। आपको पता है शादी वाले घर में कितनी चीज़ें जो है ना रह जाती हैं लाने वाली और कुछ चीज़ें एंड टाइम पे याद आती हैं। तो बस ये कह रही थी मेहंदी वाले दिन भी जो है ना मैं गई हुई थी बाज़ार, तो कुछ हार वगैरह लेकर आने थे जो बारातियों का वेलकम करना था। तो इस वजह से जो ना काफ़ी काम जो है ना उसके अपने रह गए थे और जो घर के थे वो कर रही थी। तो ऐसे ही जी उसकी शादी हुई, मैंने फिर बारात वाले दिन उसको मेहंदी लगवानी पड़ी। और यहाँ पर जी दुल्हन रेडी हो रही थी और मुझे दिया गया था खाना क्योंकि खाना स्टार्ट हो गया था। जी मैं इधर दुल्हन के पास बैठकर खाना खा रही थी। उन्होंने एक साथ ही एक घर में इंतज़ाम किया हुआ था, उधर ही सारे टेंट शेंट लगाए हुए थे और उधर सबको खाना वगैरह दिया गया था। और मुझे दुल्हन अपने पास से हिलने नहीं दे रही थी क्योंकि ये वाली जो मेरी कज़न है मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और फिर वो मुझे कह रही थी कि तुम मेरे पास ही रहो, एक तो तुम कल आई नहीं हो, टाइम पे पहुंची नहीं, तुम्हें तो चाहिए था कि शादी से तकरीबन 3-4 दिन पहले आती। तो बस जी वो कह रही तुम मेरे पास ही रहो अभी। तो फिर इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना मैंने उसके साथ ही स्पेंड किया और उसकी तैयारी श्यारी करवाई। अभी तैयार नहीं हुई थी तो फिर पार्लर वाली भी घर पे बुलाई हुई थी, तो फिर उसकी तैयारी श्यारी करवाई। उसकी दूसरी जो सिस्टर थी ना वो मेहमानों को देख रही थी, खाना शाना दे रही थी। बस ऐसे जी हमारा टाइम गुजरा और माशाल्लाह से हमारी दुल्हन बहुत प्यारी थी। और यहाँ पर आपको बारात का मंजर दिखा रहे हैं और ये अभी आप भी इंजॉय करें।
पता जी, शादी हो और दूल्हे की गाड़ी ना खूबसूरत हो, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि शादी वाले दिन दूल्हे की गाड़ी भी दुल्हन ही बनी होती है। इस तरह से देख सकते हैं आप, उन्होंने सजाया है और दुल्हन बनाया हुआ है। अभी जब इसमें असल दुल्हन बैठेगी तो ये खुशगवार हो जाएगी और ख़ूबसूरत हो जाएगी गाड़ी। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से दुल्हन हमारी रेडी हो गई है, बहुत खूबसूरत है। फेस में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इनमें अलाउड नहीं है, तो सॉरी जी। उससे मैंने सोचा चलो आपको इसका ड्रेस वगैरह दिखा देती हूँ। इस तरह से ज्वेलरी वगैरह थी और ये हैंड बैग था, और माशाल्लाह से दुल्हन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही थी। और अल्लाह पाक इसके जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे नसीब करे और इसको दुनिया जहान की खुशियाँ दे, आमीन। और मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो जैसे भी हुआ, एक दिन पहले आई या एक दिन बाद आई, मतलब शादी पे पहुंच गई, चाहे एक दिन के लिए आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, नहीं तो मुझे सारी ज़िंदगी इसके ताने सुनने पड़ने थे कि मेरी शादी पर तुम नहीं पहुंची, और फिर मेरे दिल में भी थोड़ी सी हसरत रह जानी थी कि मैं इसकी शादी पर नहीं पहुंच सकी। क्योंकि हमारी जो कज़नों का रिलेशन भी इतना है ना, क्लोज़ फ्रेंड की तरह है हमारा कज़नों का रिलेशन भी, तो बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों में। तो यहाँ पर जी मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक दिखा रही थी कि मैंने इस तरह से ड्रेस वेयर किया था, और ये आपको येलो लग रहा होगा तब पिक्स में, लेकिन ये येलो नहीं, मस्टर्ड कलर का था। ये बहुत प्यारा लग रहा था। आपको मेरी लुक कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूं जाते जाते कि लड़की की शादी उसके मामू की तरफ हुई है, उसके मामू का बेटा है। और जी बस रुखसती हो गई थी और हम लोग भी अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, और ये रास्ते में ना हेड आता है। मैंने जाते हुए तो आपको अपनी लुक नहीं दिखाई, लेकिन वापसी पे मैंने सोचा दिखा दूं, क्योंकि उधर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रश भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने ये वहाँ पर इतना ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने सोचा कि कहीं वो बुरा ना महसूस कर लें, तो फिर वापसी पर मैंने जो है ना मैंने सोचा आपको अपनी लुक दिखा दूँ। तो जी पहननी तो मैंने मैक्सी थी, लेकिन जब मैंने गर्मी देखी ना, जब हम लोग लाहौर से निकले थे तो मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो मैक्सी पहन लूँगी। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर मैंने मैक्सी का प्लान जो है ना कैंसिल कर दिया और ये वाला सूट मैंने पहन लिया। तो बस जी इस तरह से गुजरी हमारी शादी। और उसके बाद हम लोग आ गए घर अम्मी के, और यहाँ पर बड़ी बड़ी सिस्टर जो है ना चाय बना रही हैं। और आगे जो व्लॉग आपको मिलेंगे मेरी सिस्टर के घर, बड़ी सिस्टर के घर, छोटी सिस्टर के घर, इसी तरह से आपको मिलेंगे 2-3 दिन के व्लॉग। और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।